10 हाथों में 50 उंगली होती है, 50 हाथों में 500 उंगली, राइट। आपकी गणना बिल्कुल सही है। भाई 50 हाथों में 500 और 500 हाथों ठीक है, में 5 50 उंगली। हाथों में 500 उंगलियां होती हैं। और 500 हाथों में कितनी उंगली होगी? ये आसान है। अगर हर हाथ में 5 उंगलियां हैं तो 500 हाथों में 2500 उंगलियां होंगी। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से गिनते हैं। 5 उंगलियां एक हाथ में होती हैं, लेकिन पांचों उंगलियां 10 हाथों का हिस्सा हो सकती हैं अगर उन्हें एक एक करके गिना जाए। गूगल, पहले मुर्गी आई या अंडा? इस पहेली का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। अगर हम किसी भी अंडे की बात करें। हे गाइस, वेलकम बैक। आ चुका मेरा भाई एक और नए व्लॉग के साथ। भाई आज का व्लॉग थोड़ा अलग होगा भाई। उसमें हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं जो कि उससे हो गए जिमिनाई, जो भी आजकल गूगल एआई चल रहा है भाई, जो भी है वो। तो उससे पूछेंगे हम कुछ सवाल और उसे थोड़ा कंफ्यूज करके देखेंगे ये क्या वो कंफ्यूज होता है या नहीं होता, मतलब या हमारे सवालों के सीधा राइट आंसर देता है या कुछ भी, मतलब देखेंगे यार जो भी होगा। तो बने रहो वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना गाइस। तो अंडा पहले आया क्योंकि डायनासोर और सरीसृप भी अंडे देते थे। लेकिन अगर हम सिर्फ मुर्गी के अंडे की बात करें तो ये थोड़ा पेचीदा है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एक ऐसा पक्षी जो मुर्गी जैसा था लेकिन असल में मुर्गी नहीं था, उसने कुछ आनुवंशिक बदलावों की वजह से ऐसा अंडा दिया जिससे पहली मुर्गी निकली। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर भी बहस करते हैं कि अंडे का खोल बनाने के लिए एक खास प्रोटीन की जरूरत होती है जो सिर्फ मुर्गी के शरीर में ही बनता है। इसका मतलब है कि पहले मुर्गी आई और फिर उसका अंडा। तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंडे को कैसे परिभाषित करते हैं। गूगल, वो पक्षी कहाँ से आया जिसने वो अंडा दिया? ऐसा माना जाता है कि मुर्गियों का जंगली पूर्वज लाल जंगली मुर्गा था। ये पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया देख रहे हो भाई, जैसे देख रहे हो? थाईलैंड, म्यांमार और दक्षिणी चीन के जंगलों में पाए जाते हैं। अच्छा, तो वो मुर्गा कहाँ से आया ये बता सकते हो? माना जाता है कि मुर्गियों का जंगली पूर्वज लाल जंगली मुर्गा दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से आया था, जिसमें भारत, चीन और मलेशिया जैसे इलाके शामिल हैं। ये प्रक्रिया करीब 7000 से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब इंसानों ने इन जंगली पक्षियों को पालतू बनाना शुरू किया। वो पैदा कहाँ से हुआ था? लाल जंगली मुर्गा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पैदा हुआ था, जिसमें भारत, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल अरे हैं। वहाँ पे वो आया कहाँ से था? उसे उसका पहले अंडा आया था या वो खुद पैदा हो गया था, कैसा है वो, क्या बताओगे गूगल? विज्ञान के मुताबिक अंडा पहले आया था। ये उन जीवों ने दिया भाई था अंडा जो पहले मुर्गी आया जैसे था, दिखते थे, लेकिन मुर्गी असल में जैसे मुर्गी दिखते थे नहीं थे। भाई। फिर उन अंडों में आनुवंशिक बदलाव हुए और उनसे पहली मुर्गी निकली। ये जंगली मुर्गों की एक भाई प्रजाति वो है जीव कहाँ जिसे से लाल जंगली मुर्गा कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। तो वो जीव कहाँ से पैदा हुए थे? सबसे पहले जीवन महासागरों में एक कोशिका के रूप में पैदा हुआ था। वाह फिर ये वाह। धीरे धीरे विकसित हुआ और जीवन। इसने कई अलग अलग जीव बनाए। लाखों साल में ये देख रहे जीव भाई, अंडा जैसे सनातन जीवों धर्म। में विकसित हुए और फिर आधुनिक इंसान बने। इसी तरह लाल जंगली मुर्गा भी दूसरे जंगली चलो अब इसको पक्षियों से कंफ्यूज करने धीरे की बारी धीरे आ चुकी विकसित है, हुआ ठीक है। है। ये विकास की एक लंबी प्रक्रिया थी। एक हाथ में कितनी उंगली होती है? एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जिसमें अंगूठा भी शामिल है। और 5 हाथ में कितनी उंगली होती है? ये निर्भर करता है। अगर हर हाथ में 5 उंगलियां हैं तो 5 हाथों में कुल 25 उंगलियां होंगी। 25 हाथों में कितनी उंगली होगी? अगर आप एक हाथ में 5 उंगलियां मानते हैं तो 25 हाथों में कुल 125 उंगलियां होंगी। 5 करोड़ हाथों में कितनी उंगली होगी? 5 करोड़ हाथों में 25 करोड़ उंगलियां होंगी, ये क्योंकि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। एक उंगली में कितने हाथ होंगे? आपकी बात थोड़ी साफ नहीं है। क्या आप ये पूछ रहे हैं कि एक उंगली में कितने हाथ हो सकते हैं? कृपया अपनी बात साफ करें। हाँ हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि एक उंगली में कितने हाथ हो सकते हैं। ये थोड़ा उलझन भरा सवाल है। आमतौर पर एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो एक उंगली में हाथ नहीं हो सकते। ये एक पहेली नहीं, जैसा लगता है। अरे नहीं नहीं, एक हाथ में 6 उंगली होती हैं। कुछ लोगों के हाथों में 6 उंगलियां हो सकती हैं। हाँ। ये एक जन्मजात स्थिति है जिसे पॉलीडैक्टिली कहते हैं।
हाँ तो तुमने कैसे बोल दिया एक हाथ में 5 ही उंगली होती हैं? मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। कुछ लोगों के हाथों में 6 उंगलियां हो सकती हैं। ये एक जन्मजात स्थिति है जिसे पॉलीडैक्टिली कहा जाता है। पर मेरे हाथ में तो 6 उंगलियां हैं, देखो। मैं देख नहीं सकता क्योंकि मैं एक सर्च इंजन हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोगों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं जिसे पॉलीडैक्टिली कहते हैं। अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या? देखो ध्यान से देखो। जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक सर्च इंजन हूँ, इसलिए मेरे पास देखने की क्षमता नहीं है। मैं केवल आपके दिए हुए शब्दों को समझ सकता हूँ। ओह